Hello children, hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is pronouns. Now think, look at the following pictures and think on what the children are saying. आप इन पिक्चर्स को देखिए और सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या कह रहे हैं. यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर में वी यूज I या फिर मी और प्लूरल में वे यूज वी या फिर अस. सिमिलरली सिंगुलर में हम किसी और के लिए क्या यूज करते हैं? यू. और प्लूरल में किसी और के लिए क्या यूज करते हैं? यू. सिंगुलर में हम यूज करते हैं या तो ही या फिर हिम, या शी या फिर हर, या फिर इट. और प्लूरल में क्या यूज करते हैं? दे या फिर देम या फिर दीज. अब इन पिक्चर्स को देख करके आप ये सोचिए और बताइए कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, या फिर ये बच्चा क्या कह रहा है, या इन पिक्चर्स में ये क्या कहना चाहते हैं. नाउ डू दी एक्शंस ऑफ द पिक्चर्स. जो हमने पहले पिक्चर देखी थी ना, वो वाले एक्शंस परफॉर्म कीजिए. लेट अस रीड. वर्ड्स सच एज ही, शी, दे, इट are used in place of nouns. Such words are called pronouns. तो nouns क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. अब अगर नेमिंग वर्ड्स में मान लो सीता की जगह हमने शी लगा दिया, तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन. तो जिन वर्ड्स को हम नेमिंग वर्ड्स के जगह यूज करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउंस. आई इज यूज्ड फॉर सेल्फ. अगर सिंगुलर यानी सिर्फ अपने एक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्रोनाउन यूज करते हैं आई. ही इज यूज्ड फॉर अ बॉय और अ मैन, अगेन फॉर वन पर्सन ओनली. शी इज यूज्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमन, अगेन सिर्फ एक के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? फीमेल के लिए शी. Then it is used for one thing or animal. किसी एक चीज या जानवर के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं it. Then we is used for self and another one or many others. अगर अपने बारे में और अपने साथ किसी एक या ज्यादा लोगों के बारे में जब आप बात करते हैं तो प्रोनाउन यूज करते हैं we. They is used for others that can be many girls, women, boys or men. जब और लोगों के बारे में बात करते हैं, वो भी जब many होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, वो लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आप प्रोनाउन यूज करते हैं they. Now tell the pronouns for one and many nouns. Let us write now. Read aloud and circle the suitable pronoun. So in this sentence, he or she is my brother. इसमें हमें कौन सा प्रोनाउन सर्कल करना चाहिए? हम ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा प्रोनाउन सर्कल करेंगे? he. इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस, we और us are going to shop. तो जो भी suitable pronoun है आप उसको सर्कल करेंगे. It or she is a box. That or those are toys. It or he is a cat. They or I are girl. It or she is my aunt. You or I are very short. She or we reads the book. Now let us look at the next question. Replace the underlined word with a pronoun. तो इन sentences में जिन words को underline किया है, आप उनके जगह जो suitable pronoun है
वो यहाँ इसके सामने ब्लैंक में लिखेंगे. सो द सेंटेंसेस आर, द काउ गिव्स अस मिल्क, माई मदर इज टॉल, Mr. Sharma is a teacher, Pia lives near my house, Ram and Lakshman went to the forest, father and mother ate food, the crayons are red and black, the doctor gave me medicine, Neeta and I are neighbors. Now let us look at I or me. Use I when you do something. Use me when something happens to you. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप I का इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में. लेकिन अगर आपको कुछ हो रहा है या आपके लिए कुछ हो रहा है तो आप सेंटेंस में यूज करेंगे me. So now fill in the blanks with I or me. ये जो blanks दिए गए हैं सेंटेंस पढ़ के आपको या तो I लिखना है या फिर me लिखना है. Dash play football. Rita and Dash went to the zoo. My mother loves Dash. Father gave a chocolate to Dash. Mother helps Dash. Dash like Chota Bheem. Winnie and Dash are classmates. He called Dash for his party. Now let us look at the use of we or us. Use we when you do something along with others. Use us when something happens to you along with others. अगर आप किसी और के साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं तो आप वी यूज करेंगे. लेकिन आप और आपके साथ कोई और भी है जिनके ऊपर कुछ हो रहा है या जिनके लिए कुछ हो रहा है तो आप यूज करेंगे us. Now take the correct word and write it. We or us dash saw a fish in the water. Our teacher teaches dash, we or us. Our parents are kind to dash, we or us. All of dash, we or us, are going for shopping. We or us dash pray to God. It is time for we or us dash to dinner. तो आप क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस में और जो पिछले पेज पे सेंटेंसेस दिए थे यहाँ ब्लैंक में वी लगेगा या फिर अस लगेगा, ये लिखेंगे. नाउ लेट अस लुक एट दिस और दैट. दिस पॉइंट्स एट अ सिंगल ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोज, दैट पॉइंट्स एट अ सिंगल ऑब्जेक्ट दैट इज फार. तो कोई चीज अगर आपके नजदीक है तो आप दिस लिखेंगे. कोई चीज आपसे दूरी पर है तो आप उसके लिए दैट लिखेंगे. नाउ लेट अस सी दीज और दोज. दीज पॉइंट एट मेनी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज. दैट पॉइंट्स एट मेनी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार. तो एक जैसी कुछ चीजें अगर नजदीक हैं तो आप दीज लिखेंगे. एक जैसी ही कुछ चीजें अगर दूरी पर हैं तो आप दोज लिखेंगे. नाउ डू दिस एक्सरसाइज. राइट अगेन चेंजिंग दिस टू दीज. सो जैसे अगर दिस हाउस दिया है तो आपने लिखना है दीज हाउसेस. सिमिलरली दिस काउ, दिस बर्ड, दिस ट्री, दिस शॉप, इनको आपने दोबारा से लिखना है और दिस की जगह दीज लिखना है. Now let us look at the next exercise. Write again changing that to those. जैसे कि that doll, those dolls. तो अब जो आपके सामने words आएंगे उनमें आपने that की जगह those लिखना है. So what are the words? That girl,
that cup, that wolf, that squirrel. Now what is the next exercise? Write again using this or that. So these flowers are fresh. आपने these की जगह this या फिर that लगा करके इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस भी करने हैं. अब ये सेंटेंसेस क्या हैं? Those cars are going to Chennai. Those are empty boxes. These houses are empty. These girls are not working. Those caps belong to me. These books are new. So I hope children कि ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे लगना है. And you will be able to answer questions based on this chapter.